परसेंटेज में 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। सबसे पहले ये जान लो कि परसेंट, पर का मतलब होता है अपॉन, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 अपॉन, ठीक है, पर। और सेंट का मतलब होता है 100। परसेंट यानी कि अपॉन में 100, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, इतना याद। अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। फर्स्ट है क्या, 356%। किसमें चेंज करना है परसेंटेज, फ्रैक्शंस में चेंज करना है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर लाइक p बाई q फॉर्म, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलो, तो 356, 356 को क्या लिख सकते हैं, 356%। परसेंट का निशान हटाएंगे तो क्या बनेगा, 356 अपॉन 100। ये बन गया, ये आंसर हो गया। इतना आंसर भी दोगी तो ये सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन अगर इसको चाहो तो क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 2 से सिंप्लीफाई कर लो। कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और नीचे क्या हो जाएगा 50। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर आ जाएगा 25। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर हो गए। तो लाइट नहीं है, बैटरी भी आई। फैन ऑफ करना। पी बाई क्यू फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा आंसर, 89/25। ये आंसर होगा। बोलो समझ में आ गया। बोलो तो मैं बेटा ना, चले कि हम इंसान ना लगे कि हम नहीं आपको ही पढ़ा रहे हैं। कभी तुम्हारी आवाज ही नहीं आती क्लास में। मैं नहीं, तुम्हारे बच्चे की मैं मेरा आ गया, और भी बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार ऐसा भी भूल कर मैं गलती से सब सारी हिला देती हूँ, भूल जाती हूँ तो। आर यू इनसेन, ऑनलाइन क्लास में सारी ला रही। मोस्टली हम लोग ऑफलाइन यहाँ क्लासेस पे करते हैं ना। क्वेश्चन ये है 2:2%, ये है क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला 2:1 अच्छे से समझो। कॉपी करने में मतलब सब भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तो कॉपी कर लेना। 2:1 सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में, तो इंटीजर में चेंज कर लेंगे। 2 2 4 1 5.2%। परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, यानी कि 5/2 मल्टीप्लाई 1/100। 5 से कैंसिल किया, 5 1 5, 5 2 10, 20 हो गया। 1 2 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, 1/40। आंसर क्लियर। हाँ नहीं बोला जाता बेटा क्लास में, यस नो बोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16:2/3%। ये है क्वेश्चन। तो ये सेम का यही सेकंड की तरह है, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करिए, और जैसे वाला किया है बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ क्वेश्चन करो। Express the following fractions as percentage. क्या चेंज करना है? फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, फ्रैक्शन दिए हैं क्वेश्चन, इसमें ऊपर नीचे हो गए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपी नहीं करेंगे उसके क्वेश्चन। फ्रैक्शन दिया है 3/2, ये फ्रैक्शन दिया है, इसको तुम्हें किसमें चेंज करना है? परसेंटेज में करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? 3/2, इसमें यहाँ हम क्या करेंगे? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1 थ्री upon बाई टू 100. परसेंट का मतलब होता है, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंट का निशान लगेगा ना। परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 100 अपॉन 2, यानी कि 300/2% हो जाएगा। Yeah. समझ में आ गया? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Next question, 9/20. 9/20 ऑलरेडी इसमें फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में करना है, तो क्या करेंगे? बस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। ठीक, चाहो तो इसको सॉल्व कर सकती हो। 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 वन ज़ा 2, 150, इसका आंसर हो जाएगा 150%। ठीक, मिक्स वाला थर्ड वाला बता देते हैं। थर्ड वाला है 1:1/4, ये है। तो इसको पहले किसमें चेंज करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 वन ज़ा 4, 15, 5/4 फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का निशान जरूर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 फाइव ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, कैरी टू 5 टू ज़ा 10, 11%। क्यों मल्टीप्लाई 100 करते हैं? क्योंकि परसेंट का निशान लगा। परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 से डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी नंबर में अगर 100 से डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर वही रह जाता है। सिग्निफिकेंस भी समझ लो। सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? थर्ड पे चले। थर्ड क्वेश्चन बताएं बेटा। हाँ, तो बोलोगी नहीं क्लास? अरे मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूअसली, आवाज नहीं जाती है। कौन बोला करो बेटा, नाश्ता नहीं किया? नहीं। हाँ तो जब 12 बजे सो के उठोगी तो कैसे नाश्ता करो? क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन डेसिमल। फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन को चेंज करना है डेसिमल्स में, देन एक्सप्रेस द डेसिमल एज परसेंटेज। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? फ्रैक्शन 3/4। Three to 3/4 3.4. क्या करना है? फ्रैक्शन को चेंज करना है डेसिमल्स में, देन एक्सप्रेस द डेसिमल एज परसेंटेज। फिर डेसिमल किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? 4 से डिवाइड कर दोगी 3 को। ओके, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 3 को, डिवाइड करना आता है? 3 छोटा नंबर है, जीरो लगा के पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 4 7 जा 28 हो जाएगा। कितना बचा? 2, पॉइंट लगा है, जीरो 10 है, 4 5 जा 20, ये कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया ये? 3/4 हो गया 0.75. 0.75। किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो डेसिमल हो,
जब भी परसेंटेज में चेंज करना हो, डेसिमल में किसमें चेंज करना है, परसेंटेज, परसेंटेज। तो जब भी परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, दिए गए नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और लगाते हैं परसेंटेज का निशान। क्लियर? इसको सॉल्व करोगी तो कैसे सॉल्व करोगी, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आपका डेसिमल इस साइड शिफ्ट होता है, ये आपका राइट साइड शिफ्ट होता है, ठीक है, जब भी 70 मल्टीप्लाई होता है। तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, डेसिमल कितनी प्लेस शिफ्ट होगी, 2 प्लेस, 7 एंड 5.2। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या नंबर जाएगा, 75.0। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल इधर शिफ्ट करता है राइट साइड, लेकिन जब भी डिवाइड होता है तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया? डिवाइड करोगी और उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद क्या है, फिर सारे ही क्या है, फिर 5/8 है, इसको भी क्या करोगी, डिवाइड करोगी, डिवाइड करो, डिवाइड करो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का निशान लगाओ और फिर अपना सॉल्व करके आंसर। ठीक, क्लियर? ठीक, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन, Express the following fractions as decimal correct to 4 decimal places. Then express the decimal as percentage. क्या करना है इसमें, हम लोग को पहले इसको फ्रैक्शन डेसिमल चेंज करना है, पर करेक्ट टू 4 places, उसके बाद हम लोग को डेसिमल परसेंटेज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ही हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी। 4.3 2/3, तो 2/3 को डेसिमल में चेंज करना है, कहाँ तक, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो कुछ नहीं, बस हम डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 2 को। हाँ, छोटा नंबर है इसलिए 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, फिर जाएगा 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट लगा है तो 0 0 काट सकते हैं अपने पे, मतलब 2 2 को हमने यहाँ पे मान लिया 2.000, ठीक है। ये मत सोचना कि पॉइंट पे कितने 0 उतार सकते हैं। फिर 6 बार चला जाएगा 20, फिर 6 बार चला जाएगा कितना, 18, फिर 20, यानी कि क्या लगता है ये 0.666 जाता जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे 0.6666 4 डेसिमल प्लेस तक, 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेस तक निकालिए। तो क्या करने को बोल रहे हैं, करेक्ट 4 डेसिमल प्लेस निकालने के बाद देन एक्सप्रेस द डेसिमल एज स्टेज। तो बताया अभी, चाहे फ्रैक्शन चाहे डेसिमल, किसी भी नंबर अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है बेटा, परसेंटेज जैसे ही चेंज करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई करो, किसका निशान लगा दो, लगा दो, परसेंट क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, डेसिमल किधर शिफ्ट करेगा, 2 प्लेस दिस साइड, इस साइड, तो कहाँ पर आ जाए, 66.66 56.66% क्या हो जाएगा आपको, बोलो, बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लोगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, express the following नहीं, सेकंड क्वेश्चन first 5.6 4/7, तो बस इसी को डिवाइड करना, 4 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस डिवाइड करोगी और फिर क्या है, जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज का निशान। क्लियर? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये था।
Internet is a law. Internet is trying to help. हाँ, क्या बोल रही है? हेलो, हेलो, हेलो। Hello. ठीक, कौन सा क्वेश्चन करना है? फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो विथ परसेंटेज। Oh, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? बहुत ठीक है। अटक रही है मेरी। तो हाँ, इसमें फोर्थ का सेकंड वाला हमें समझ फोर्थ का सेकंड नहीं समझ में आ रहा है। फोर्थ का सेकंड कौन सा है? नंबर बोलो। ही नहीं पड़ पाया मुझे, मैं बता रही हूँ। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है फोर्थ का, वो नंबर बोलो। 5.6। मुझे सुना फाइव ही नहीं पाता पर। 5/6 को डिवाइड नहीं कर पाओगी बेटा? नहीं, मैं कह रही हूँ मुझे सुना ही नहीं पड़ा था, जो समझ नहीं, मुझे सुना ही नहीं पड़ा था। डू बाय ये योर कह सेल्फ, रही DIY, डू बाय योर सेल्फ, डू बाय योर सेल्फ बाई रिफरिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट को देखते हुए सेकंड करिए, इट इज। ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन। एक्सप्रेस द Express the फॉलोइंग following. रेशियोज एज परसेंटेज। ठीक। रेशियोज, रेशियोज एक तरह के फ्रैक्शन ही होते हैं। ठीक है, रेशियोज को फ्रैक्शन में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 17:20, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/20। इसको हमें परसेंटेज में चेंज 1% में करना। क्या करेंगे? किसी भी नंबर को किसी भी 70 वैल्यू into मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का निशान, और इसको सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, और 17 5 कितना हो जाता है? 85 हो गया। 80. इसी तरह से 13.8 कर लेंगे, इसी तरह से 93/80 कर लेंगे। क्लियर? बोलो। यहाँ पर जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। कैसे नंबर्स में आ रहे हैं? नेचुरल नंबर में। लेकिन अगर तुम्हारे आंसर फ्रैक्शंस में आते हैं तो क्या करोगी? जैसे फ्रैक्शन P/Q फॉर्म होगा, तो उसको किसमें चेंज कर लोगी? अगर आंसर पीछे बुक में मिक्स्ड में दिया है तो क्या करोगी? Q से P को डिवाइड कर दोगी और प्रॉपर को इम्प्रॉपर में करके मिक्स्ड में चेंज कर लोगी। नो प्रॉब्लम। ठीक। अब this question, express the following percentage as decimal।
इस क्वेश्चन पढ़ो। Express the following percentages as decimal. अब अभी तक हम लोग फ्रैक्शन को, रेशियो को, नंबर को परसेंटेज में चेंज कर रहे थे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का निशान लगा देंगे। परसेंटेज रेसिप्रोकल हो रहा है। परसेंटेज दिया है, डेसिमल में चेंज कर, नो प्रॉब्लम। 20 है, 20 का 20 लिखेंगे। परसेंट मतलब क्या होता है? अपॉन 100। क्लियर? अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा? 2/10। और 2/10 को डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे? एक जीरो है नीचे, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। हो गया आंसर। क्लियर? ये फर्स्ट वन हो गया। थर्ड, 31%। वो इजी। 31% का मतलब 31/100। और ये क्या हो जाएगा? दो जीरो लगे हैं, तो दो डिजिट के बाद, दो प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये डेसिमल में चेंज होगा। अंडरस्टूड? हाँ। सारे क्वेश्चन कर लोगे? किसी में डाउट? जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है 3 1/4%, तो इसको कैसे सॉल्व करोगी? मिक्स किस में चेंज करेंगे? 3 प्रॉपर फ्रैक्शन में। 13 upon हाँ, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, यानी कि 13/4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो करना क्या है? पहले 4 से 13 को डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगी 13, कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है। 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया। 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 20। कितना आ गया बेटा? 3.25। अब क्या करेंगे? 3.25 के नीचे क्या है? 100। ठीक है, डिवाइड कर। तो अभी हमने तुमको बताया जब भी डिवाइड करना होता है तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। तो कितना प्लेस होगा? दो प्लेस। तो हमारे पास एक ही प्लेस है, एक ही नंबर है 325 में। एक प्लेस हम कैसे बनाएंगे? जीरो बढ़ा के हम एक प्लेस बढ़ा देंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा। डेसिमल लगाना, डेसिमल ऑपरेट करना सही से समझ में आया? एनी डाउट? मैम मैं एक सेकंड आती हूँ। हाँ, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई। क्लास क्विट कर दे? तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। कौन सा एक्सरसाइज है मेरा कीजिए? कौन सा एक्सरसाइज है मेरा अग्रवाल की ये? 7.1 कौन से क्वेश्चन से करना है? सेवन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27% ऑफ 50। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या है क्वेश्चन? 27% ऑफ 50। तो 27/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50। देन सॉल्व कर लो इसको। 10 2 जा 50 कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 27/2, this goes 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, point 2 5 जा 10, 13.5। this is your ओके। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। 6% ऑफ 25 kg।
बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। 6/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25 kg। कैंसिल करेंगे कितनी बार आ जाएगा, 25 × 25, 25 फोर्स, और 2 3 6, 2 2 4, दिस इज 3/2 kg। कैंसिल कर लेंगे, 2 1 2 पॉइंट, 2 5 10, दिस इज 1.5 kg। अंडरस्टूड? हाँ, फिर गायब हो गई, फिर मुझे पकड़ा, कोई जवाब नहीं। सो के उठती हूँ, मैंने क्लास सोचा में चली आती हूँ। मैं एक बार देख तो लूँ कि मुझे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन देखी उसके बाद आंसर जस्ट सेंड, वेट मैम, प्लीज वेट मैम। यार कि 1/4 कहाँ चला गया? अब उसको हटा जब मैं देना है। जब मैं बता रही थी तब कहाँ दिखा? मेरे साथ साथ करोगे तब समझ में आएगा, या मेरे कर लेने के बाद देखोगे तब समझ में आएगा? जब बिल्कुल अटेंटिव मैं स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप बता दीजिए, फिर मैं तुमको नोट्स दे दूं, तुम नोट्स से पढ़ लो। जो मैं स्टेप सॉल्व कर रही हूँ, मेरे साथ साथ स्टेप सॉल्व करोगी तो तुम्हें समझ में आएगा। फिर से सॉल्व करती हूँ। लुक एट द स्क्रीन अटेंटिवली। ऐसा नहीं होता कि आप सॉल्व कर दीजिए फिर मैं देखूंगी, अगर नहीं है अभी तो जस्ट पॉज मैम, वेट मैम। 12 बज गया है, क्लास टाइम हो गया, अभी तक तुम स्टार्ट ही नहीं हुई हो। आँख आप खुली है, मैं देख घर रही हो पे सबसे टीचर? शुरुआत दिख रहा है कर। हाँ, थैंक यू। रब का मतलब होता है मल्टीप्लाई दिस 50, 50 1 50, 50 2 100, दिस इज 27/2, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। डिवाइड किया है 27 को 2 से। क्लास थर्ड का क्वेश्चन है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन। इट इज 6% ऑफ 25 kg। सब यूनिट लगी तो यूनिट में आंसर आएगा। इसमें कुछ सोचना नहीं है कि केजी मीटर हॉर्स में आ गया तो कैसे सॉल्व होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ वैसे ये भी सॉल्व होगा। 6/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25 kg, दिस गोज 25 4 2.4 है। 100, 6/4 kg, and this comes to 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2.5, 1.5 kg। Now get it? हाँ, यस। हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ से पूछ सकती है? ठीक, क्वेश्चन नंबर नेट कर। read the question number 8. What percent is first 300 gram of 2 kg? ठीक है, 2 kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? हाउ मेनी ग्राम इन when 1 kg? 1000. 1000 ग्राम। ठीक, तो 100. 300 ग्राम 2 kg कितने, 2 kg में 300 ग्राम अगर है, कितना परसेंट है ये निकाल। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, दिस इज 3000 ग्राम और 2 kg। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालना है, व्हाट परसेंटेज इज। तो हम लिख लेंगे जो बड़ी यूनिट है यानी कि 300 ग्राम। जस्ट अ मिनट,
वेट, Hello. तो 8 क्वेश्चन देखते हैं। परसेंट इज 300 ग्राम ऑफ 2 kg। तो जो बिग यूनिट है उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में और जो स्मॉल यूनिट है उसको रखेंगे न्यूमरेटर में, यानी कि 300 ग्राम ऑफ किसका 2 kg। अब यहाँ पे ऑफ का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हमको मल्टीप्लाई लगाना, क्या करना है, इसको डिवाइड करके निकाल 2 kg। ओके, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, नंबर्स में नहीं निकालना है, परसेंटेज निकालना है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, किसी भी इंटा चीज का परसेंटेज निकालना हो तो उसको क्या करते हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 100%. तो क्या साइन लगाते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स क्या है, एक ग्राम में है, मैम आपकी दूसरी आवाज किलोग्राम में है। मैम आपकी तो आवाज एक, आप जाती है. हाँ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है ना, नेटवर्क जक होता है, चक हो जाता है, इसलिए रुक भी जाती है। बाकी मैं तो यहाँ फ्लुएंटली बोल रही हूँ। जब हाँ, आवाज अभी जहाँ से सुनाई ना दे वहां से रिपीट बोल दिया करो। मैम प्लीज रिपीट। ओके, जहाँ तक हमें, शुरुआत में यही हुआ था. हाँ क्या खाता है, शुरुआत में यही हुआ था. हाँ आई एम सेइंग ठीक है, इट्स ओके जस्ट रिपोर्टेड योर प्रॉब्लम। जहाँ से इसका सॉल्यूशन यही है कि जहां तक सुनाई दिया करे ठीक है, अदरवाइज बोल दो मैम प्लीज रिपीट या पार्डन। ओके, दीज आर द वर्ड्स। ओके, नाउ स्टार्ट, we will start this yes. solving this question. Yeah. Okay, thank you so much. So यहाँ पे जो यूनिट है वो ग्राम है और किलोग्राम है। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरह के सॉल्यूशन प्रॉब्लम करते हैं, तो यू मस्ट रिमेम्बर कि यूनिट सेम होनी चाहिए। उसको तब उसको 2000 ग्राम हो जाएगा. तो जब मैं समझा रही हूँ किसी सॉल्यूशन को तो बीच में नहीं बोलना है, ठीक है। जब मैं सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद या बीच में जब पूछूं कि बोलो ये समझ में आया, तब बोलना, मेरे साथ साथ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं माइक को म्यूट नहीं करवाती हूँ बच्चों का, माइक और कैमरा ऑन रहता है, ठीक। डजंट मैटर बैकग्राउंड कुछ भी हो तुम्हारे, वो मैं एडजस्ट कर दूंगी, लेकिन तुम्हें साथ साथ मेरे नहीं बोलना। अंडरस्टूड, डोंट रिपीट दिस अगेन। तो जब भी यूनिट डिफरेंट हो तो सॉल्यूशन सॉल्व करने में क्या होना चाहिए, यूनिट यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। या तो ग्राम किलोग्राम किलोग्राम में कर लो, या ग्राम ग्राम बना लो, या किलोग्राम किलोग्राम। किलोग्राम से ग्राम बनाना आसान है क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में पढ़ा होगा कि जब भी शॉर्ट यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है, तो उसको बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए, शॉर्ट को बिग में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं, और बिग यूनिट को शॉर्ट यूनिट यानी स्मॉल यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है उससे करते हैं। तो 2 किलोग्राम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से। ये क्यों कर रहे हैं, कि दोनों यूनिट किस में आ जाए, ग्राम में। बोलो, बोलना है, ग्राम में आ जाए। क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन कर लेंगे। हेलो, फिर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या तुम तक, हेलो। ग्राम को ग्राम से कैंसिल कर लेंगे, 2 जीरो ऊपर से कट जाएंगे, फिर 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, क्या बचा, 3/2। आर यू इन द क्लास, मैम मैं अभी आई हूँ क्योंकि बाद बीच में क्लास डिसमिस करने का आ गया था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से. अगर इतनी ज्यादा इंटरनेट प्रॉब्लम है तुम्हारी की नहीं तो फिर क्लास हो नहीं पाएगी सही से, वरना तुम्हें समझ में आएगा। अगर इतनी ज्यादा इंटरनेट सुनिए प्रॉब्लम एक है तो सेकंड. क्लास हो नहीं पाएगी। और मैं एक क्वेश्चन को बार बार बताऊंगी भी नहीं, मैं 5 बार बता चुकी हूँ इस नॉर्मल से क्वेश्चन को।
तो मेक श्योर योर इंटरनेट, मतलब आवाज आती जाती रहे, स्क्रीन कम से कम दिखना चाहिए। स्क्रीन ही पूरी मीन्स यू हैव सो प्रॉब्लम, मोस्ट प्रॉब्लम। Actually, ma'am, क्लास can में you आगे explain what we got? प्रोसीड करना है क्लास की या नहीं करना है? मैम मैं एक सेकंड आती हूँ, बस आती हूँ। कहाँ जा रही है? ये बात